खबर गाजीपुर से है, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा रईस आज शाम को जाकिर हुसैन विक्की के शहर कोतवाली स्थित घर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत फूल माला पहना कर किया। ठाकुर राजा रईस ने कहा कि हम उन मुसलमान को खड़ा करना चाहते हैं जो राष्ट्र के लिए काम करें और देश की मुख्य धारा में वह शामिल हो। बता दें, कभी गैंगस्टर रहे पूर्व विधायक मरहूम मुख्तार अंसारी के करीबी जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को आरएसएस परिवार की भी शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, जिसकी घोषणा राष्ट्रीय संयोजक एमआरएम ठाकुर राजा रईस ने सबके सामने की और बताया कि आज हम लोग वाराणसी में इंद्रेश जी के साथ एक कार्यक्रम में थे और विक्की भाई हम लोगों के साथ हैं और इन्हें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में शामिल किया गया है। ठाकुर राजा रईस में पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश में संगठन खड़ा हो चुका है और हम लोग इस समय प्रवास पे, इस समय गाजीपुर में हैं और काशी से आ रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक मालिक, एक खालिक, हम सब उसकी मखलूक। खुद भी गुमराही से निकलेंगे, दुनिया को गुमराही से निकालेंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जुल्म पढ़ाएंगे। तालीम जिंदगी के लिए, जिंदगी वतन के लिए। इस आइडियोलॉजी के ऊपर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश में नहीं चला रहा है। 30 पारे, 6666 आयते, 286 आयते सूर्य बकर के हैं। बकर कहते हैं गाय को अरबी में। अगर गाय इतनी अजीब होती तो उसकी कुर्बानी होती अरब में। इसलिए गाय एक भी नहीं कटनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है कि गाय के दूध में शिफा है, घी में दवा है, गोश्त में कैंसर है। इसलिए गाय हमारी माननीय सम्मानीय माता है। हिंदू मिथोलॉजी में गाय रुद्रों की माता है, दिव्यों की पुत्री है, ऋषियों की बहन है। इसलिए गाय नहीं कटनी चाहिए। गाय जब एक गाय कटती है तो कहीं ना कहीं जाकर के कहीं मॉब लिंचिंग होती है। गाय की लिंचिंग होगी तो कहीं ना कहीं लिंचिंग होगी। इसलिए एक संदेश देना चाहिए आपके माध्यम से कि गाय एक भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि जितने भी नबी आए हैं गाय की तारीफ किए हैं और गाय को काटने से मना किए हैं। ये गाय नहीं कटना चाहिए। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक सब्जेक्ट गाय का भी लेकर चलती है। दूसरी चीज, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कुरान और हदीस की रोशनी में काम करता है, अपने पास से कोई काम नहीं करता। दुनिया में जितनी अच्छाई चीजें हैं वो करो, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिम के माध्यम से कराता है, कराना चाहता है। हम उन मुसलमानों को खड़ा करना चाहते हैं जो राष्ट्र के लिए काम करे और राष्ट्र के माध्यम से देश की मुख्यधारा में शामिल हो, ताकि हर निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण अनिवार्य है। इसलिए आज गाजीपुर में बैठ करके अभी विक्की बाबू हैं, जाकिर हुसैन विक्की, इनको पूर्वांचल क्षेत्र की जिम्मेदारी सह संयोजक के रूप में मैं देके जाता हूं और ये यहाँ संगठन खड़ा करेंगे और बहुत जल्दी यहाँ के ऊपर जो है एक सम्मेलन में कराएंगे, ताकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विचार क्या है मीडिया के माध्यम से पूरे जनपद में और अगल बगल के क्षेत्रों में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विचार पहुंचे। इसलिए आज यहाँ आना हुआ और ये मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं। मेरा आने का उद्देश्य ये था कि जो भी ये पूछना चाहें हमारे संगठन के बारे में, हमारे बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में, बीजेपी के बारे में, जो पूछना चाहे पूछे, गलतफहमी नहीं होना चाहिए। हम इस्लाम वो इस्लाम मानता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वृद्धावस्था में एक बुढ़िया कूड़ा डालती थी, तब नहीं पड़ा कूड़ा तो देखने पहुंच गए। उस इस्लाम को फॉलो करते हैं। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते। इसलिए अमन, चैन, मोहब्बत वाला इस्लाम हो, यही हम चाहते हैं। और देश का सारा मुसलमान, सुन्नी मुसलमान खाते से, और जो भी मुसलमान हैं, शिया है, ये है, वो सब अपने भाई है। कोई भाई नहीं, इनका डीएनए हमारा डीएनए एक है। ये हम ही से कन्वर्टेड है। अब ये माने जितना मानते इनके ऊपर आए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिजरा दिया है, खुतबा दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने सिजरे पे मुकम्मल रहना, अपने दीन की, अपने खानदान की पहचान बना के रखना, अपने दीन पे मुकम्मल रहना। दीन इस्लाम मजहब। खानदान की बात करोगे तो अपने गोत्र में चले जाओगे। इसलिए ज्यादा विषय न बढ़ाते हुए
सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में है, इनको नियुक्त करके जा रहे हैं, आगे विस्तार करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा है, इसके राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा रईस के द्वारा जाकिर हुसैन बिक्की को पूर्वांचल का सह संयोजक घोषित किया गया है। इस दौरान बिक्की अंसारी के द्वारा राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा रईस को उनके घर पर स्थानीय मौलानाओं और इस्लामिक स्कॉलर्स एवं स्थानीय लोगों द्वारा फूलमाला भी पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान ठाकुर राजा रईस द्वारा बिक्की को भी माल्यार्पण कर उनके पद दायित्व की घोषणा की गई। मीडिया से बात करते हुए ठाकुर राजा रईस, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM के संयोजक हैं, उन्होंने बताया कि वे मंच के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। पूरे देश में यह संगठन खड़ा हो चुका है। और वे लोग गाजीपुर प्रवास पर हैं। रईस साहब से हमारी ये पहली मुलाकात है और बहुत ज़्यादा वक्त अभी न इन्होंने मुझे दिया न मैंने इनको दिया, लेकिन हाँ, जिस पैगाम को ये लेकर चल रहे हैं और इस्लाम का भी सच्चा पैगाम यही है कि सहाबा कराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, कोई एक ऐसा अमल बताइए कि जिससे अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। तो हमारे आका ने फरमाया कि तुम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना शुरू कर दो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर दो। तो मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक शेर में जहन में आ रहा है मेरे, मैं इसी शेर पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा चूँकि अजान भी हो रही है कि नक्शों को तुम न जांचो, लोगों से मिल के देखो, क्या चीज़ जी रही है, क्या चीज़ मर रही। तो कभी भी, और एक फ़ारसी का एक मक़ूला है कि शुनीदा के बुअद मानिंदे दीदा, कि देखा हुआ सुने हुए की तरह कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आप उसको, जो सुना है आपने, उस पर आप कभी भी उसको जज नहीं कर सकते। आप पहले उसको देखिए, परखिए, फिर आप उस पर हुक्म लगाइए जो लगाना है। अक्सर भारत के मुसलमानों पर एक सवालिया निशान उठता है कि राष्ट्र की मुख्य धारा से उनको जुड़ना चाहिए। क्या मुसलमान भारत की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है या नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर कोई भी सच्चा मुसलमान है तो सबसे वो पहले अपने नबी की बातों पे जो अमल करेगा उसी को मुसलमान कहते हैं। तो हमारे आका ने जो दर्स दिया है, इतने बहुत सारे दर्स दिए, जिनमें से एक दर्स ये भी है कि वतन से मोहब्बत, चूँकि हमारे आका ने खुद अपने वतन से मोहब्बत किया है और पूरी दुनिया में उनको फॉलो करने वालों को ये पैगाम ये भी दिया है, एक सबक ये भी दिया है कि तुम जिस मुल्क में रहो, दिलो जान से हर तरह से अपने मुल्क के साथ रहो। वतन का मतलब जहाँ पैदा हो, अपने मुल्क के साथ, अपनी भूमि के साथ। इसकी हदीस है कि ये मुसलमानों जर्रे जर्रे में फैल जाओ, कहीं कहीं तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी, लेकिन वहाँ की हुकूमत का हुक्म मानना। ये खुतबा है बाकायदा। तो हुब्बुल वतनी जो है सुन्नत है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अजहरी और मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। और इस्लाम का ये भी एक दर्स है कि आपके मोहल्ले में कोई भी मेहमान के तौर पे आए तो आप उसका स्वागत करो, आप उसका वेलकम करो, जो भी आपसे बन पड़े आप उसकी खिदमत में अपने आप को तन से, मन से, धन से, जो भी आपकी इस्तिताअत हो, जितनी आपकी हैसियत हो, आप उसकी सेवा करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।